हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यूनिट सेकंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन से। और इस सीरीज में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 37 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सैम्पलिंग मेथड इज रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सो जब हमने सैम्पलिंग्स के बारे में डिस्कस किया था तब हमने इसको देखा था। सो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, सेलेक्टिव सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सो हमने देखा था कि यहाँ पे ए बी एंड जो डी हैं ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग के एग्जाम्पल हैं और रैंडम सैम्पलिंग मेथड यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है ये सी जो है वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस किया था। सो रैंडम सैम्पलिंग में यहाँ पे 2 नंबर पे हमने लिखा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो ये रैंडम सैम्पलिंग मेथड है और इसके बाद जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है उसमें आपको मिलेगा सेलेक्टिव सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ट्री इज़ फोक्ड अबव द ब्रेस्ट हाइट इट इज़ काउंटेड एज। सो इसको भी हमने डिस्कस किया था जब स्पेशल कंडीशन देखी थी ब्रेस्ट हाइट को मापने की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 ट्रीज़ हैं और अगर यहाँ पे ट्री फोक्ड है यानी 2 पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड हो रहा है और अगर ब्रेस्ट हाइट यहाँ ली गई है, ये जो फोक्ड पार्ट है इससे नीचे, तो इसको सिंगल ट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है। और अगर ब्रेस्ट हाइट है ये यहाँ नापी जा रही है यानी जो ट्री का फोक्ड पार्ट है वो जो ब्रेस्ट हाइट है उससे नीचे से फोक्ड हुआ है, तो उसको यहाँ पे दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल ट्रीज़ माना जाएगा। सो यहाँ हमारा आंसर होगा, इसको सिंगल ट्री मानेंगे हम। सो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट इंडेक्स इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन। सो इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एज और हाइट में रिलेशन को दिखाता है साइट इंडेक्स। इसको भी हमने जब डिस्कस कर रहे थे टॉपिक तब हमने देखा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DBH मेजर्ड एट यूनाइटेड किंगडम इज़ एट। सो इसको भी हम देख चुके हैं कि यूके में जो डायमीटर ब्रेस्ट हाइट ली जाती है वो 1.30 मीटर ली जाती है और इंडिया में 1.37 ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन स्लोपिंग ग्राउंड द DBH इज़ मेजर्ड। सो स्लोपिंग ग्राउंड पे जब हमने डिस्कस किया था तब देखा था कि अप हिल साइड की ओर से यहाँ पे DBH को मेजर किया जाता है। सो यहाँ पे आप ये ट्री देख सकते हैं और यहाँ पे जो स्लोपिंग साइड है उधर अप हिल जो साइड है, जो ऊंचा उठा हुआ पार्ट है, उधर से ब्रेस्ट हाइट को यहाँ पे मापा जाता है। सो ब्रेस्ट हाइट को यहाँ नीचे ग्राउंड से फिर मापा जाएगा 1.37 मीटर तक। सो जो आंसर है वो यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर्स ऑब्टेन्ड बाई रिमोट सेंसिंग विजुलाइज फैक्ट बाई। सो रिमोट सेंसिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू हमारा आंसर होगा। रिमोट सेंसिंग में हम विजुअलाइज करके इमेज को और फिर यहाँ पे पता लगाते हैं। सो पर्सपेक्टिव व्यू यहाँ पे आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर एंड गिर्थ ऑफ ट्रीज। सो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ये होता है 1/π
और पाई की वैल्यू होती है 22/7। सो 1/पाई को हम लिख सकते हैं 7/22, और इसका डेसिमल में जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 0.3182। सो यहाँ पे तीनों ही आंसर हैं, सो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछा है कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ लॉग के लिए। सो यहाँ पे फॉर्मूला होगा G/4 का होल स्क्वायर इंटू L। इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो यहाँ पे जो क्रिश्चियन हिप्सोमीटर है ये यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। सो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ द ट्री बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्रिश्चियन हिप्सोमीटर एंड स्मिथीज हिप्सोमीटर, इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर्स एंड ब्रेंडीज हिप्सोमीटर। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है ब्रेंडीज हिप्सोमीटर। सो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और इन सब को हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, और इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनीज लेवल इज़ यूज्ड फॉर। सो इसको हमने देखा था कि हाइट मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है, ट्री की हाइट और मेजरमेंट में। इसके साथ ही यहाँ पे ए और जो सी ऑप्शन है दोनों में ही मेजरमेंट ऑफ हाइट तो दिया गया है, लेकिन जो एबनीज लेवल है यहाँ पे कंटूर सर्वे में भी इसको यूज करते हैं। सो हमारा जो आंसर है वो यहाँ होगा सी, और अगर सी ऑप्शन यहाँ नहीं होता तो हमारा आंसर होता ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर द बेसल एरिया ऑफ द क्रॉप। सो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो एबनीज लेवल वगैरह हैं, ब्रेंडीज हिप्सोमीटर, इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर्स, ये हाइट डायमीटर वगैरह में यूज आते हैं, और जो रेलेस्कोप है यहाँ पे ये बेसल एरिया को मेजर करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द न्यूटन्स फार्मूला। सो न्यूटन्स फार्मूला को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आंसर होगा S1 + 4SM + S2/6 इंटू L। सो ये फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए जो वीडियोज़ हैं हमारे उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ओवरऑल वेट ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ वुड आर। सो डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट। सो हाँ, ये यहाँ पे अफेक्ट करता है, क्योंकि मॉइस्चर अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वेट ज़्यादा होता है, और कई बार ड्राइड सिचुएशन में भी वेट लिया जाता है, यानी मॉइस्चर के सूखने के बाद। सो ये वेट को अफेक्ट करता है। एंड बैंक एंड फॉरेन मटेरियल, सो ये भी यहाँ पे इसको अफेक्ट करता है, मॉइस्चर कंटेंट, बैंक एंड फॉरेन मटेरियल। सो यहाँ पे जो डी है वो आंसर होगा। यहाँ पे ये तीनों ही इसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर्स थ्योरी इज़ रिलेटेड टू। सो इस थ्योरी के बारे में भी हमने देखा था, एंड ये स्टेम फॉर्म से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है, इन स्लोपिंग ग्राउंड डायमीटर ऑफ ट्री इज़ मेजर्ड ऑन। सो स्लोपिंग ग्राउंड में हमने देखा कि जो अपहिल साइड है उस साइड से मेजर किया जाता है डायमीटर की जो ब्रेस्ट हाइट है उसको, और फिर वहीं पे यहाँ डायमीटर को मेजर किया जाता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने मेजर थ्योरी के बारे में यहाँ देखा था, और इसको गिर्डर्स थ्योरी भी कहते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेम ऑफ ट्री से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टम्प एनालिसिस इज़ डन टू डिटरमाइन एज एंड डायमीटर रिलेशन, एज एंड हाइट रिलेशन, एज एंड वॉल्यूम रिलेशन, ऑल ऑफ दीज। सो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले।
यहाँ हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टम्प एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ आप देख सकते हैं एज और डायमीटर के रिलेशनशिप को फाइंड करने में इसको यूज़ करते हैं। सो जो आंसर है हमारा वो यहाँ पे होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ सैम्पलिंग अडोप्टेड इन बैम्बो इन्यूमरेशन इज़। सो यहाँ बैम्बो इन्यूमरेशन में मल्टीफेज सैम्पलिंग को यूज किया जाता है। इन्यूमरेशन से हमारा मेन है यहाँ पे काउंटिंग से। सो बी जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेस्ट हाइट अडोप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। सो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं जैसे यूके वगैरह, यहाँ पे 1.30 मीटर यहाँ लिया जाता है ब्रेस्ट हाइट और इंडिया में 1.37 मीटर लिया जाता है। सो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो रही है तो ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है द नॉर्मल साइज ऑफ द सैम्पल प्लॉट इज। सो नॉर्मल साइज जो है सैम्पल प्लॉट की वो होती है 0.1 to 0.5 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एंगल ऑफ स्लोप इज। सो यहाँ पे एंगल ऑफ स्लोप के लिए क्लिनोमीटर का यूज किया जाता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर इज़ आल्सो नोन एज। सो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर है उसको कहते हैं ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर। सो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉर्म फैक्टर इज़ आल्सो नोन एज। सो यहाँ पे ट्रू फॉर्म फैक्टर को कहेंगे नॉर्मल फॉर्म फैक्टर। सो यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर है उससे हमारा मीन है कि जो वॉल्यूम होता है उसके साथ यहाँ पे रेशियो लिया जाता है वेसल एरिया इनटू हाइट का। सो उसे कहते हैं फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप डायमीटर रेफर्स टू mean diameter of tree in stand, mean diameter of dominant trees, mean diameter of suppressed trees, diameter corresponding to the mean basal area। सो आंसर होगा यहाँ पे डी, diameter corresponding to the mean basal area। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट इनेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। सो ये हुआ था 1956 में। सो आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म फैक्टर एंड टोटल हाइट ऑफ ट्री। सो इसको क्या कहेंगे फॉर्म फैक्टर और टोटल हाइट के प्रोडक्ट को। सो इसको कहते हैं फॉर्म हाइट। सो जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप डायमीटर इज़। सो अगेन क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। सो आंसर यहाँ होगा बी, डायमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मीन बसल एरिया ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉप। सो बी हो गया यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसल एरिया ऑफ ट्रीज इम्प्लाइज। सो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ब्रेस्ट हाइट पे उसको यहाँ पे बसल एरिया कहते हैं किसी ट्री का। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ ट्रीज विद एनुअल रिंग इज डिटरमाइंड बाय। सो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा होगा प्रेसलर्स इंक्रीमेंट बोरर। सो सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। सो उसी क्वेश्चन को यहाँ दूसरे तरीके से पूछा है और आंसर है यहाँ पे बी, प्रेसलर्स बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव वेरिएबल फॉर वॉल्यूम टेबल प्रिपरेशन। सो सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल एंड मल्टी वेरिएबल। सो आंसर यहाँ पे होगा डबल वेरिएबल। सो जो बी है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The volume tables are combined from DBH alone is called. So इन्हें कहते हैं लोकल वॉल्यूम टेबल्स, और हम वॉल्यूम टेबल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रॉप हाइट इज़ डिटरमाइंड बाई। सो जो क्रॉप हाइट है ये लोरीज फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात की जाती है। सो यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग DOB इंटू DUB इज़। सो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूला होता है G=G' माइनस 2πt। सो ए हमारा आंसर होगा। सो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो गिर्थ अवर बार्क है उसको गिर्थ अंडर बार्क यहाँ चेंज करने में जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है G=G' माइनस 2πt। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मेलियंस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ लॉग इज। सो इस फॉर्मूला को भी हम देख चुके हैं। ये होता है S1 + S2/2 इंटू L। सो सी आंसर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड द थ्योरी टू एक्सप्लेन वेरिएशन इन टैपर फ्रॉम ट्री टू ट्री। सो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमारा आंसर होगा ए मेट्जगर। सो यू कैन सी हियर मेट्जगर थ्योरी, जिसको गिडर्स थ्योरी भी कहते हैं, यहाँ पे ये बताता है वेरिएशन इन टैपर फ्रॉम ट्री टू ट्री। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और टैपर से हमारा मीन है कि यहाँ पे स्टेम, जो किसी ट्री का स्टेम है उसकी जो डायमीटर है वो जब हम बेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो कम होता जाता है, तो ये कहलाता है टैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट वेज प्रिज्म इज़ मैनली यूज्ड टू। सो वेज प्रिज्म का यूज होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैम्पलिंग में। सो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ yield tables in which data are given for different grades of thinning। सो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ थिनिंग के डेटा यहाँ दिए गए होते हैं, काफ़ी सारी ग्रेड्स के। सो यहाँ ये कहलाती है मल्टीपल यील्ड टेबल। सो जो आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ यील्ड टेबल इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर। सो ये प्रिपेयर की जाती है रेगुलर फॉरेस्ट के लिए। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वार्टर गिर्थ फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लॉग इज। सो यहाँ पे जो सी है ये हमारा आंसर होगा। सो ये क्वार्टर गिर्थ फॉर्मूला की एक दूसरी फॉर्म है, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the variables required enough for general volume table preparation। सो जनरल वॉल्यूम टेबल प्रिपरेशन के लिए हमें डायमीटर एंड हाइट की आवश्यकता होती है। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सैम्पलिंग यूनिट्स आर टेकन एट 2 or more स्टेज एंड सैम्पलिंग यूनिट गेट्स स्मॉलर एट ईच सक्सेसिव स्टेज ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड एज। सो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सी आंसर होगा हमारा यहाँ पे। इसमें हमने डिस्कस किया था स्क्वायर बॉक्स बना के कि वहाँ पे सैंपल्स लिए जाते हैं पहले किन्हीं एरिया के, फिर नेक्स्ट स्टेज में और सैंपल लेते हैं, और हर बार जो सैंपल लिए जाते हैं वो पहले की तुलना में कम सैंपल्स लिए जाते हैं, और इस तरीके से मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज डायमीटर एज हाइट एज वॉल्यूम रिलेशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ट्रीज आर एनालाइज्ड बाई।
सो ये जो एज डायमीटर एज हाइट वगैरह के जो रिलेशन हैं वो स्टेम एनालिसिस के थ्रू एनालाइज किए जाते हैं। आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर डायमीटर एट एनी कन्वीनियंट हाइट इज़। सो यहाँ पे डायमीटर को मेजर करने के लिए व्हीलर्स पेंटाप्रिज्म का यूज़ किया जाता है। सी जो है वो आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज यील्ड टेबल। सो ऑप्शंस हैं वॉल्यूम यील्ड टेबल, वॉल्यूम टेबल, मनी यील्ड टेबल एंड स्टेन टेबल। सो यहाँ पे वॉल्यूम टेबल कंसिडर नहीं की जाती यील्ड टेबल की तरह। सो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ए मेजर ऑफ द रिलेटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए साइट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड एज। सो यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि किससे मेजर की जाती है। सो साइट क्वालिटी से हम मेजर कर सकते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी को। सो ए आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर वर्टिकल पॉइंट सैम्पलिंग। सो यहाँ पे कोनीमीटर को यूज किया जाता है वर्टिकल पॉइंट सैम्पलिंग के लिए। डी जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली टेम्परेरी सैम्पल प्लॉट्स आर यूज्ड फॉर। सो जो टेम्परेरी सैम्पल प्लॉट्स हैं उनको इन्यूमरेशन सर्वे के लिए यूज करते हैं। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनाइडर्स फॉर्मूला इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। सो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है इंक्रीमेंट परसेंटेज को ज्ञात करने के लिए। डी आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज सैम्पलिंग इज़ कॉमनली यूज इन फॉरेस्ट सर्वे। सो फॉरेस्ट सर्वेज में 2 स्टेज सैम्पलिंग को यूज किया जाता है। आंसर बी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड वॉल्यूम ऑफ फायरवुड इज़ मेजर्ड बाई। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं स्मेलियंस फार्मूला, ह्यूबर्स फार्मूला एंड हुंडेन-हैगेन फार्मूला एंड नन ऑफ द अबव। सो इन तीनों से ही नहीं ज्ञात किया जाता है यहाँ पे सॉलिड वॉल्यूम ऑफ फायरवुड। सो डी आंसर है यहाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है बॉल सरफेस एरिया कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग पैरामीटर। सो girth and length of log, length and breadth of log and girth and length with form substitute and a and b। यहाँ पे आंसर जो है हमारा वो होगा ए girth and length of log। सो इन पैरामीटर्स के थ्रू हम बॉल सरफेस एरिया ज्ञात कर सकते हैं और बॉल से हमारा मीन है यहाँ पे जो स्टेम है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू इंडेक्स इज़ यूज्ड फॉर। सो वैल्यू इंडेक्स को यहाँ पे यूज किया जाता है सर्वे ऑफ वेजिटेशन में। डी हमारा आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटीज़। सो जो बायोमास प्रोड्यूस किया जाता है 1 हेक्टेयर पर ईयर वो कहलाता है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कितनी है, इससे यहाँ मीन होता है। सो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट। सो देहरादून उत्तराखंड में ये यहाँ पे लोकेटेड है रिमोट सेंसिंग का इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि द आइडियल टाइम फॉर टेकिंग एरियल फोटोग्राफ इज़। सो जो आइडियल टाइम है एरियल फोटोग्राफ के लिए वो है 9 to 11 AM यानी सुबह 9 से 11। सो नेक्स्ट है मेटकर्स थ्योरी इज एट्रीब्यूटेबल टू। सो यहाँ पे ट्री स्टेम फॉर्म से रिलेटेड होती है ये। यहाँ पे जो टेपर है
उसमें वेरिएशन को स्टडी किया जाता है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फॉरेस्ट मेंसुरेशन जो यूनिट है हमारी उससे रिलेटेड। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।